वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो विषय समाज विज्ञान का पेपर है देख लीजिए। यहाँ पर आपका पूरा रियल पेपर आ चुका है। सो इस यहाँ पर हमने आपका जो विज्ञान का पेपर हो चुका है वो भी हमने आपको पूरा रियल पेपर प्रोवाइड कराया था। सो इस अब आपका जो समाज विज्ञान का पेपर है पूरा रियल पेपर प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो इस एक क्वेश्चन आप मिला लीजिए, सभी क्वेश्चन बिल्कुल आए होंगे विज्ञान के। हमने बताया था आपका विज्ञान का पूरा रियल पेपर, अब आपका समाज विज्ञान का देख लीजिए। सो गाइस चलिए यहाँ पर जो समाज विज्ञान का आपका पूरा रियल पेपर देख लीजिए। सो गाइस जल्दी से यहाँ पर वीडियो को आप लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जो है सभी विषय के पेपर हम इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। सो गाइस जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय समाज विज्ञान का आपका पेपर जो समाज 3 घंटे का पूर्णांक जो है 75 का रहने वाला है। यहाँ पर आप जो है निर्देश पढ़ लेना। चलिए यहाँ पर आपके देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको मानचित्र देखने को मिलने वाला है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 6 से 23 तक आपके टोटल क्वेश्चन है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है, आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर 6 नंबर के। चलिए यहाँ पर पहला है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। सो गाइस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है। सो गाइस इसमें राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। यहाँ पर पहले का आ हो जाएगा। इसके बाद दूसरा भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। सो गाइस इसमें हो जाएगा हिमालय। जो नवीन जो वलित पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है। इसके बाद तीसरा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से, यहाँ पर 8 राज्यों से गुजरती है। सो गाइस यहाँ पर 8 हो जाएगा आपका। फिर गाइस इसके बाद चौथा है रॉबर्ट ओवन समाजवादी था। सो गाइस इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन जो समाजवादी था, फ्रांसीसी था या रूसी या अंग्रेजी। सो गाइस इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। यहाँ पर फ्रांसीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 5वां 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पाँचवा का बा हो जाएगा। इसमें से 5वां का बाग। गाइस इसमें जो है 5 जो चौथी में यहाँ पर देख लीजिए जो इसमें राइट आंसर द ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, इसमें आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गाइस जो है रॉबर्ट ओवन समाजवादी था वो इसमें से कोई नहीं था। सो ये आपका चौथा का द ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है 5वां 1917 में जो रूसी क्रांति का आरंभ हुआ था वो लेनिन ग्राड के द्वारा हुआ था। सो इसे हमें लेनिन ग्राड लिख देना है। इसके बाद आ जाता है 6वां डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे। सो गाइस किसके थे, यहाँ पर देख लीजिए दक्षिण अफ्रीका के, इंग्लैंड के, चीन के, भारत के। सो गाइस इसमें हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। सो गाइस आ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस आपके विकल्प क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। अब आपके फटाफट रिक्त स्थान देख लेते हैं। सो गाइस रिक्त स्थान देखने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो कि 6 नंबर के हैं। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए पहला है भारत में वोट डालने की उम्र है। भारत है जो इसमें वोट डालने की उम्र कितनी है, यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा। सो इसमें आपको क्या लिख देना है 18 वर्ष। सो यहाँ पर पहले का आपका 18 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने डॉट होता है। सो यहाँ पर 5 वर्ष का होता है। सो इसमें आपको क्या लिख देना है 5 वर्ष। सो यहाँ पर इसमें 5 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है भारत की भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। कितने वर्ग किलोमीटर है चलिए हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए 32.8 लाख वर्ग, यहाँ पर आपको लिख देना 32.8 लाख। यहाँ पर देख लीजिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सो ये आपको लिख देना है। इसके बाद है चौथा कार्ल मार्क्स ने डॉट नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन से ग्रंथ की रचना की थी चलिए हम लिख देते हैं इसमें इसका आंसर। देख लीजिए जो कार्ल मार्क्स ने जो नामक ग्रंथ की रचना की थी वो की थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सो गाइस हमने इसका उत्तर लिख दिया है। इसके बाद जो 5वां जाता है कॉन्विनिटन का गठन वर्ष डॉट में हुआ। कौन से वर्ष में हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए 2 मार्च। यहाँ पर आपको पूरा तारीख भी लिख देनी है 2 मार्च, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं 2 मार्च 1919 को। सो गाइस इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 2 मार्च 1919। सो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 6वां है डॉट को बोल्शेविक क्रांति का नायक कहा जाता है। किसको कहा जाता है चलिए यहीं पर इसका आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर लेनिन को कहा जाता है। इसमें लेनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर लेनिन आपका उत्तर हो जाएगा। सो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान है पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखना है। चलिए आपके एक शब्द वाक्य के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके 6 नंबर के हैं। पहला है नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे। सो गाइस किसके थे, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर आपको उत्तर क्या लिख देना है दक्षिण
अफ्रीका। सो इस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, दक्षिण अफ्रीका। तो इस यहाँ पर पहले एक वाक्य का आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया। फिर गाइस इसके बाद दूसरा है लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है, यहाँ पर सरदार लिखना है आपको, सरदार पटेल यहाँ पर लिख देना है आपको, सरदार पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। इसके बाद तीसरा है पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखना है। इसमें जो पालमपुर में एक गैर कृषि का आपको लिख देना है, यहाँ पर इसमें आपको लिख देना परिवहन लिख देना है। सो इसी यहाँ पर परिवहन आपका हो जाएगा तीसरे में आंसर। इसके बाद चौथा है मिस्री लाल दूसरे किसान से गन्ना खरीद कर क्या करता है। सो इसका जो है गुड़ बनाता था वो है, यहाँ पर इसमें लिख देना है गुड़ बनाना, इसमें गुड़ बनाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा स्वेज नहर के बनने से यूरो और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई। सो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 700 किलोमीटर। सो यहाँ पर 700 किलोमीटर भर देना है आपको, इसमें लिख देना है इसका आंसर। फिर गई इसके बाद छठवां है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जो है 9 है। सो गई इसमें आपको 9 भर देना है, इसमें 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गई ये आपके जो पूरे कंप्लीट हो जाती है। अब गई आपकी सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं, फटाफट सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। इसके देख लीजिए, पहला मानव पूंजी निवेश, पहला का राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा, पहले का ई। इसके बाद दूसरा है बी निर्माण हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र। यहाँ पर तीसरा है 2017 में साक्षरता दर, यहाँ पर साक्षरता दर हो जाएगी 85%। इसके बाद केरल में साक्षरता दर कितनी है 96%। सो इसमें आपका 96% चौथा हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है बेरोजगारी हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि के कारण होती है। इसके बाद है बड़ा गांव, यहाँ पर हो जाएगा रायगंज। सो इसी के सामने है। सो इसी आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब गाइस आपके आ जाते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है आपको सत्य में देना है। चलिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों की सत्य बताइए। चलिए पहला है पालमपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सो इसमें आपका असत्य हो जाएगा, इसका पहला का आपका असत्य। इसके बाद दूसरा है HYB बीज कम अनाज उत्पन्न करते हैं। सो इसे नहीं, अधिक उत्पन्न करते हैं। सो इसमें आपका असत्य हो जाएगा। फिर गाइस इसके बाद तीसरा है TT कृष्णा स्वामी आज़ादी के बाद पहले वित्त मंत्री थे। सो इसमें आपका ये सत्य हो जाएगा, पहला जो है आपका असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है। सो इसका आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका पांचवा, सन 1917 में रूस से बोल्शेविक क्रांति, यहाँ पर क्रांति हुई थी। यहाँ गाइस बिल्कुल सही है, यहाँ पर हुई थी, इसका भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद रूस ने छोटे किसानों को कुलक कहा है, यहाँ पर यह आपका असत्य हो जाएगा, कुलक का यहाँ पर ये आपका असत्य। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए आपके सत्य पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसे याद कर लीजिए। अब आपके जो प्रश्न देख लेते हैं, जो आपके प्रश्न उत्तर हैं। सो देख लीजिए यहाँ पर भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना है, अथवा में भारत के पड़ोसी देशों के नाम। सो गाइस यहाँ पर 2 नाम लिख देना है, जिसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद जो है जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 7वां है भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना। यहाँ पर अथवा में भारत का अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार लिखिए। इसके बाद है 8वां भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम, और अथवा में देख लीजिए, अथवा में दिया हुआ है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। इसके बाद है 9वां भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखना है। इसके अथवा में मानक यामोयोत्तर से क्या आशा है। इसके बाद है 100 कुलौत का अर्थ बताना है। इसके बाद अथवा में जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे और इसके नेता कौन थे। सो इसी आपको जो है इसका अथवा में बता देना है। इसके बाद 11वां कॉन्वेंट का अर्थ क्या है। इसके बाद अथवा में आतंक का राज किसे कहते हैं। इसके बाद गई आपका है 12वां गिलोटिन किया था, और इसके अथवा में जेनिस कोर्ट ने जन साधारण के प्रतिनिधियों उसे क्या शपथ ली थी। सो इसी आपको 12वां हो जाता है। 12वां के बाद 13वां है फ्रांस के संदर्भ में
टाइद क्या था और इसके अथवा में द्वितीयक इंटरनेशनल क्या था। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था और इसके अथवा में दिया हुआ है डेगुमा पर टिप्पणी लिख देना है आपको। इसके बाद है 15वां, खूनी रविवार की घटना क्या थी। यहाँ पर जो खूनी रविवार की घटना थी वो आपको इसमें बताना है। इसके बाद अथवा में पहला विश्व युद्ध कब और कब लड़ा गया था, कब से कब तक लड़ा गया था, ये आपको बता देना है। इसके बाद है 16वां, बेरोजगारी से क्या है। इसके अथवा में दिया हुआ है शिक्षित बेरोजगारी से क्या समझते हैं। इसके बाद है आपका जन्म दर से क्या है, इसके अथवा में मृत्यु दर से क्या समझते हैं। सो गाइस इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, मानव संसाधन अन्य संसाधन से किस प्रकार अलग है, ये आपको बता देना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसका अथवा देख लेते हैं, ये देख लीजिए, ये रहा इसका अथवा। सकल और विलास 2 मित्र हैं, इसके बीच अंतर लिखना है। इसके बाद है आपका 19वां, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला। इसके अथवा में 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गीय में बांटा गया था। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को उदाहरण सहित समझाना है और इसके अथवा में प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी के क्या अंतर है। इसके बाद है 21वां क्वेश्चन आपका, समाज पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है अथवा में शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। इसके बाद 22वां क्वेश्चन, रूसी राज्य क्रांति 1917 के पूर्व रूस की दशा कैसी थी और समझाना है आपको। इसके बाद है अथवा में निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त में लिखना है, कुलक को और डिगुमा को और 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार और इसके बाद दामा है उदारवादी और इसके बाद एड़ा है स्टालिन का सामूहिक कार्यक्रम लिखना है आपको। इसके बाद है 23वां, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाना है। देख लीजिएगा, इस यहाँ पर आपको जो पेपर में मानचित्र मिलने वाला है उसमें इन चीज़ों को दर्शा देना है। सो इस तरह जो आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। सो इस आपके क्वेश्चन आंसरों के सॉल्यूशन रहेगा। सो इस हम आपको वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। सो इस आपका पूरा पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है, जितना आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पूरे कंप्लीट हो गए। अब गाइस आपको जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपका जो मैथ का पेपर है वो भी हम इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। सो जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।